I will explain the superposition. As you are seeing, these two currents are superposed, means they are summed up. As you are observing in the graphics, this sparkling currents are added, and today we will go ahead and I will explain to you the experiment on verification of superposition theorem. Now, as you are seeing on the screen, a trainer kit is there, as you are seeing here, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये ट्रेनर किट में देखिए दिस स्विच इज ऑन, ये स्विच है, देखिए ये ऑन कंडीशन में है, दिस स्विच इज इन द ऑन कंडीशन एंड दिस इज ग्लोइंग, right? Now here we are having a voltmeter to measure the different voltages. This is our milliammeter, ammeter to measure the current in milliampere. Again second ammeter is there to measure the current, right? This is, these two connections are there, red black, again red black, and red is indicating positive, black is indicating negative. Now जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सर्किट है, देखिए ये है 220 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 100 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 150 ओम का रेजिस्टेंस, और हमारे पास दो सप्लाई है, एक है 12 वोल्ट की और एक ये है 5 वोल्ट की। अब जैसा कि इसका सर्किट का कनेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल हमको जैसे एनालिसिस करना है, तो क्या करना है हमको, फॉर अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम हम पहले ये सोर्स कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट, देखिए डैश्ड लाइन है ना, ये इसके बीच में कनेक्शन करना है, मींस लीड्स आर टू बी कनेक्टेड हियर, ऐसा कनेक्शन करना है हमको, तो ये पूरा कनेक्शन हो जाएगा, दिस सर्किट विल बी कनेक्टेड हियर। नाउ ये यहाँ दिस इंडिकेशन इज फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, तो यहां से अगर हमको मान लो इस सर्किट में करंट नापना है, तो यहां से कनेक्शन यहां होना चाहिए और यहां से करंट कनेक्शन यहां होना चाहिए, देन वी कैन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 220 ओम, ठीक? तो सर्किट जब कनेक्ट करेंगे तो यहां से यहां कनेक्शन, यहां से यहां कनेक्शन, यहां फिर यहां से यहां, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, यहां मान लो हमको करंट मेजर करना है, तो यहां भी अमीटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो सर्किट ये वाला कंप्लीट होगा। जैसे मैं मान लो ये कनेक्शन कर देता हूं और ये कनेक्शन कर दिया हमने, ये, तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ दिस इज कनेक्टेड एंड वी कैन मेजर द करंट हियर आल्सो। अब देखिए और तो हमारे पास अमीटर है नहीं, तो अभी हम ये कर सकते हैं कि दिस कैन बी शॉर्टेड, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट कर दिया मतलब हमने यहां से यहां कनेक्शन किया, और इसको भी ऐसे शॉर्ट किया मतलब यहां से यहां कनेक्शन किया। अब अगर हमने कनेक्शन किया तो 12 वोल्ट भी कनेक्टेड है और क्या है, ये 5 वोल्ट भी कनेक्टेड है, राइट? तो दोनों बैटरी के कारण हमको करंट यहां मिल जाएगा, इसको भी कनेक्शन करना पड़ेगा, ये कनेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये पूरा कनेक्शन हो गया, और ये डैश लाइन है, इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए ये पूरा सर्किट कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हुआ, बैटरी, ये अमीटर, ये कनेक्टेड, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये अमीटर, ये देखिए, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ शॉर्ट हो गया, ये बैटरी से 5 वोल्ट की बैटरी से पूरा कंप्लीट है। अब अगर हमको जो वैल्यू दिखेगी यहाँ करंट्स की, ये यहाँ पर 220 वोल्ट और यहाँ, क्योंकि यहाँ अमीटर कनेक्ट है, दिस करंट थ्रू 150 ओम, ये हम दोनों करंट, दोनों सोर्स के कारण जो करंट है ये हम यहाँ मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स करंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ बोथ द सोर्सेस, ठीक? अब सुपरपोजिशन थ्योरम में हमको क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि भाई ये जो करंट आएगा, जैसे यहां मान लो ये आया करंट आई, अब इसको नाम दे देते हैं 220 और इसको नाम दे देते हैं I150, ये करंट जो है टोटल करंट, इट इज समेशन ऑफ करंट ड्यू टू 12 वोल्ट एज वेल एज ड्यू टू 5 वोल्ट। तो अब हमको इंडिविजुअल करंट निकालना है मान लो, तो इंडिविजुअल करंट के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट फिर एक बार रिवाइज करते हैं। सर्किट में सिर्फ एक रीजन होगा जो कि बहुत सिंपल है, इसको हम हटाएंगे, एक्स के कारण निकालना है तो 5 वोल्ट को हम हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैं इसको कनेक्ट करता,
इसको कनेक्ट नहीं करता, और बल्कि इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहां से यहां ये कनेक्शन है, ये और ये हम कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, राइट। इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये सोर्स को हटा दिया। अब जो हमारा करंट निकलेगा वो करंट निकलेगा ड्यू टू 12 वोल्ट सोर्स, इधर करंट और यहां करंट। तो ये जो करंट आएगा, अभी जो करंट आएगा वो निकलेगा करंट ड्यू टू, इसको हम हटा देते हैं, दिस करंट एंड दिस करंट, ये दो करंट हमारे निकलेंगे। हम इसको बोल सकते हैं दिस करंट विल बी ड्यू टू 12 वोल्ट। तो हम इसको नाम देते हैं I220, जैसे नॉमिनेटर में एक डैश लगा दिया, ड्यू टू 12 वोल्ट। और इसी तरीके से ये हो जाएगा I150 ड्यू टू डैश कर देते हैं ड्यू टू 12 वोल्ट। इस तरीके से हम इसका करंट निकाल सकते हैं। अब 5 वोल्ट के कारण करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर चेंज करेंगे। 5 वोल्ट के कारण करंट निकालना, तो यहाँ इसको हटाएंगे हम इस शॉर्ट सर्किट को, और ये 5 वोल्ट की बैटरी को हम कनेक्ट रहने देंगे। यहाँ दिस विल बी कनेक्टेड, ये ऐसा कनेक्शन रहेगा, ये भी कनेक्टेड रहेगा, 5 वोल्ट कनेक्टेड रहेगा। ये हटेगा, ये हटेगा मतलब इसको हटाना है। ये जो कनेक्शन किया था हमने, ये कनेक्शन हट जाएगा और ये कनेक्शन हट जाएगा। अब इसकी जगह हम ये करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। ये यहां से यहां ये कनेक्ट किया, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट करने के बाद फिर हमको करंट निकालना है 5 वोल्ट के कारण। तो 5 वोल्ट के कारण देखो इसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये करंट निगेटिव आएगा। ये तो ऐसे ही करंट जाएगा सर्किट में, यहां से ऐसे इधर और इधर। ये करंट जो है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जो करंट है ये आएगा उल्टे डायरेक्शन में, मतलब इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर ऐसा। एंड दिस करंट, मान लो हम डबल डैश से इंडिकेट कर देते हैं दोनों करंट को, तो ये जो करंट आएगा दिस विल बी निगेटिव ड्यू टू 5 वोल्ट, और ये वाला करंट जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। मैं आपको सर्किट में भी बताऊंगा, ये सर्किट का सोल्यूशन यहाँ बना के रखा है हमने। तो इस तरीके से हम रीडिंग नोट करेंगे और हम ये निकाल लेंगे। जैसे I220, तो पहली वाली जो रीडिंग आई थी I-220 ड्यू टू 12 वोल्ट, और उसमें ये जो रीडिंग है अभी, क्योंकि अपोजिट आ रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। I-220, डबल डैश का मतलब ड्यू टू 5 वोल्ट, ठीक। और हमारे पास ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने वैल्यू क्या कैलकुलेट करके लिखी है। आपकी जो भी रीडिंग आएगी यहाँ, मान लो आता है 31.9 मिली एम्पियर, जो भी आता है प्रैक्टिकली वो आपको लिखना है ना। यू मे गेट एनी वैल्यू। अब यहाँ देखिए 150 में उसी तरीके से हम निकालेंगे, तो 150 में ये करंट देखिए, क्योंकि 5 वोल्ट के कारण भी यही डायरेक्शन था, 12 वोल्ट के कारण भी यही डायरेक्शन था, तो दोनों करंट का यहाँ समेशन होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी I-150 डैश ड्यू टू 12 वोल्ट और I-150 डैश डबल डैश ड्यू टू 5 वोल्ट, ये दोनों का समेशन होगा, ठीक। इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं और प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं, दिस वैल्यूज आर थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा सर्किट में, इस सर्किट में। और प्रैक्टिकल वैल्यू भी हमने, मान लो ये 32.6 आ गई, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू में। दिस इज प्रेजेंटेड बिकॉज एडिशनल रेजिस्टेंसेस, लीड रेजिस्टेंसेस मे बी देयर, एंड ड्यू टू दैट थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को करना है। अब आते हैं थ्योरी पे। सी हियर, ये हमने थ्योरी यहाँ बनाई है आपके लिए। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या, पहले तो रीडिंग ले लेंगे हम, ये जैसा नोट किया है आपने, ठीक है, ड्यू टू 12 वोल्ट और 5 वोल्ट पूरे करंट्स की। यहाँ भी करंट चाहे तो हम नाप सकते हैं, मैंने 2 ही जगह लेके बताया इसको एग्जाम्पल। यहाँ का भी करंट नापा जा सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक। और थ्योरेटिकली हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और प्रैक्टिकल वैल्यू है, दोनों का कंपैरिजन हमको सुपरपोजिशन थ्योरम में करना है। अब आते हैं हम थ्योरी पे।
नाउ एज वी हैव सीन, ये देखिए पहला सर्किट हमने बनाया है यहाँ, सर्किट नंबर 1, जिसमें कि 12 वोल्ट बैटरी है, 220 है, 150 ओम है, 100 ओम है, और यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन समझ लेंगे। देखिए 100 और 150, ये देखिए पैरेलल कनेक्शन बन रहा है, तो ये यहाँ तक का रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 इंटू 150 डिवाइड बाई 250 इक्वल टू 60। यहाँ तक का रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ इंक्लूडिंग 220, तो आ जाएगा 220 प्लस 60 मतलब 280 ओम। ठीक, अब ये जो करंट है, दिस करंट विल बी 12 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 280, ये आ गया 42.8 मिली एम्पियर। ये करंट, दिस करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। देखिए एक कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ यहां, ये कैसे निकलेगा? नाउ वी आर अप्लाइंग द करंट डिवीजन रूल। टोटल करंट है 42.8 मिली एम्पियर। ठीक, तो यहां जो करंट आएगा, टोटल करंट 42.8 मिली एम्पियर इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 150 डिवाइड बाई 150 प्लस 100 दैट इज 250, तो ये आ जाएगा 25.68 मिली एम्पियर फ्रॉम द कैलकुलेशन। अब ये 25.68 हो गया, टोटल करंट है 42.8, तो इधर करंट आ जाएगा 42.8 माइनस 25.68 विल बी इक्वल टू 17.12 मिली एम्पियर। ठीक, अब आते हैं सर्किट नंबर 2। मैं फास्ट कर रहा हूं ताकि वीडियो छोटा बने, है ना, कम समय का बने। आप स्लो करके देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं इसमें, इस सर्किट में थोड़ा सा इसको सर्किट स्विच करूंगा, ये बस। अब देखिए यहां ये 5 वोल्ट एक्टिव है, 220, 150, 100, राइट, ऑल द रेजिस्टेंसेस आर देयर, दिस इज टू बी शॉर्टेड। इसको शॉर्ट सर्किट करना है कैलकुलेशन के लिए। अब ये हमारा क्या था, ये था समझ लो I1 डैश का कैलकुलेशन, और ये हो गया I डबल डैश का कैलकुलेशन। डबल डैश मतलब 5 वोल्ट के कारण हमने जो नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए ये 220, 150, ये 220, 150 पैरेलल में है, तो आ गया 220 इंटू 150 डिवाइड बाई 220 प्लस 150 मतलब 370। ठीक, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 89.19, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, प्लस 100 हो गया 189.19, 89.19 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 100 विल बी 189.19। अब ये जो करंट आएगा, दिस विल बी 5 डिवाइड बाई 189.19, ये आ गया 26.43 मिली एम्पियर टोटल करंट। अब टोटल करंट हमको पता है, फिर हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं यहाँ, और करंट डिवीजन रूल के हिसाब से 26.43 ये टोटल करंट मिली एम्पियर इंटू 220 डिवाइड बाई 150 प्लस 220 मतलब 370 डिवाइड बाई 370 विल बी दिस करंट, ये आ गया 15.71 मिली एम्पियर, एंड दिस इज द टोटल करंट 26.43। तो यहां करंट आ जाएगा 26.43 मिली एम्पियर माइनस 15.71 इज कमिंग आउट टू बी 10.72 मिली एम्पियर। अब हमारे पास ये दोनों सर्किट हैं, देखिए पूरे करंट्स हैं। अब देखिए ये हमने प्रैक्टिकली पहले किया था, अब थ्योरेटिकली ये वैल्यू आ जा रही है। देखिए यहां पर दिस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 220 ओम, इस सोर्स के कारण डायरेक्शन क्या है, इधर है, इट इज इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू 12 वोल्ट सोर्स, पर 5 वोल्ट सोर्स के कारण ये अपोजिट है। ठीक, तो आ जाएगा 42.8 मिली एम्पियर माइनस 10.72, तो आ रहा है 32.08 मिली एम्पियर। उसी तरीके से अब देखिए इसका एनालिसिस देख लीजिए 150 का, यहां करंट 12 वोल्ट के कारण यहां आ रहा है 17.12 मिली एम्पियर इन द डाउन डायरेक्शन ड्यू टू 5 वोल्ट, अगेन इट इज इन द डाउन डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है 15.71 मिली एम्पियर। तो यहां पर जो दोनों करंट है जुड़ेंगे 17.12 प्लस 15.71 कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 32.83। इसका भी हम निकाल सकते हैं I100, देखिए ये करंट है इस डायरेक्शन में ड्यू टू 12 वोल्ट सोर्स यहां, राइट, और 5 वोल्ट सोर्स के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, तो घटेगा ये माइनस हो जाएगा। दिस इज 25.68 माइनस 26.43
कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस 0.75 मिली एम्पियर। माइनस का मतलब डायरेक्शन क्या है, इसके हिसाब से लिया गया, इस साइड जाएगा, अपोजिट, मतलब इधर, ये माइनस डायरेक्शन, राइट। सो इस तरीके से सुपरपोजिशन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किट पे, और आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करना है, मान लो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, दीज आर वैल्यूज, दिस प्रैक्टिकल वैल्यूज आर टू बी कंपेयर्ड विद थ्योरेटिकल वैल्यूज। थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन जो आपको बताया है अभी, मान लो ये 32.08 है, ये 31.9 है, तो इरर हमको निकालना है दोनों के बीच में, तो इरर ऐसे निकलेगी 32.08, ये हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू, माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू आ गई मान लो 31.9, डिवाइड बाई करिए इसको इसी से 32.08 से, और इंटू 100 कर दीजिए। दिस परसेंटेज यू कैन से दिस इज द एरर बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से हमको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सपेरिमेंट।